टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एक और जो एडिशन है वो है डेसिडुअस फॉरेस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है पतझड़, पेड़ों से पत्तों का झड़ना, जो एक सीजनल पैटर्न है। तो ये विश्व के दो क्षेत्रों में पाए जाते हैं, एक है टेम्परेट और एक है ट्रॉपिकल। तो टेम्परेट और ट्रॉपिकल जो रीजन्स हैं विश्व के मानचित्र पे, उसमें ये डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं इनके अंदर एक यूनिक फीचर है, और वो क्या है कि पेड़ों की हाइट एक तो बहुत ज्यादा नहीं होती, और दूसरा ये पेड़ जो है बहुत क्लोजली नहीं होते, इनके अंदर बीच बीच में डिस्टेंसेस ठीक ठाक से होते हैं। वो डेंस फॉरेस्ट नहीं है, घना जंगल नहीं होता है। जंगल तो होता है लेकिन ये डेंस फॉरेस्ट नहीं होता। इसके अंदर पेड़ जो होते हैं वो स्पार्सली लोकेटेड होते हैं, डिस्टेंस पे लोकेटेड होते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस के अगर अपन हाईलाइट करें तो यहाँ पे विंटर्स जो होते हैं, सर्दियां वो भी तेज पड़ती हैं, गर्मियां वो भी तेज पड़ती हैं, और कम अधिक अंतराल पर होने वाली जो वर्षा है, यानी कि पूरा एक विंटर्स निकल जाएगा, पूरा एक समर निकल जाएगा, उसके बाद कहीं जाके वर्षा होगी। और ये वर्षा एनुअल जो होती है 30 to 40 इंचेस पर ईयर है औसतन। तो इन वर्षों इन वनों की जो खासियत है वो ये है कि इनके पत्ते जो है एक पर्टिकुलर सीजन आने पर झड़ जाते हैं, और उसके बाद में वो नई कॉपलें आती हैं और नई फ्लावरिंग शुरू होती है। जब विंटर्स होते हैं तो होता यह है कि जो फ्लावर्स हैं उनसे जो फ्रूट्स बने और उनसे जो सीड बने, वो सीड जो है वो फ्री हो जाते हैं। और ये जो सीड होते हैं ये कोल्ड रेजिस्टेंट होते हैं, ये लो टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, सीड खराब नहीं होते, इस प्रकार के सीड बनते हैं। तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि ये जो छोटे एनुअल प्लांट्स हैं इनके बारे में। एनुअल प्लांट्स मतलब कम समय के लिए जो वहां पे पनप पाते हैं, साल के कुछ महीनों तक जीवित रहने वाले प्लांट्स, वो उनको अपन एनुअल प्लांट्स की श्रेणी में ले लेते हैं मोटे तौर पे। तो ऐसे प्लांट्स के जो फ्रूट्स हैं उनसे जो सीड मुक्त हो जाते हैं, और ये जो सीड होते हैं ये कैसे होते हैं, कोल्ड रेजिस्टेंट होते हैं, अर्थात लो टेम्परेचर में भी डैमेज नहीं होते। और दूसरा क्या फीचर होता है, इन पेड़ों की जो छाल होती है बाहर वो भी मोटी होती है। ये जो बात की थी अभी कि जो रेन फॉरेस्ट है उससे किस प्रकार से भिन्न है। तो रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वहां तो साल भर बारिश होती है लगभग, डेंस फॉरेस्ट होता है, और उस डेंस फॉरेस्ट के नीचे वाला जो लेयर है उसके अंदर जो प्लांट्स हैं उन तक कम रोशनी पहुंच पाती है, नमी बहुत ज्यादा होती है, मॉइस्चर जो है एयर के अंदर भी और सॉइल के अंदर भी काफी अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि ट्रीज जो है, जैसा कि आपको बताया, काफी दूरी पर स्थित होंगे, और प्लांट और एनिमल डायवर्सिटी जो है, जैव विविधता एक शब्द में, वो जो है रेन फॉरेस्ट से कम होती है यहाँ पे। कारण क्या है, क्योंकि सारा खेल पानी का है, पानी यहाँ पे इतना नहीं है। प्लांट्स के रूप में यहाँ पे जो ट्रीज हैं वो है मैपल, ओक, बीच, एल्म, एश। और अगर अपन इंडिया में बात करें तो इंडिया में खैर, तेंदू, ये वाले जो वृक्ष होते हैं ये यहाँ पे पाए जाते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट के। अगर अपन फौना की बात करें, ये तो बात होगी फ्लोरा की, ये बात होगी फौना। फौना मीन्स जंतु। तो वहां पे लगभग सभी प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। मैमल्स भी मिल जाएंगे, मंकीज, स्क्विरल, जिनके नाम मैंने यहाँ पे नहीं लिखे। इसके अलावा डियर है, बोर्स, सुअर, फॉक्सेस, और अभिलाक्षणिक रूप में वुडपैकर, कठफोड़वे मिलते हैं आपको खूब सारे वुडपैकर्स। वुडपैकर्स की कई प्रजातियां होती हैं, जो कि एक प्रकार की चिड़िया, आप सबको पता है, राजस्थान में भी काफी कॉमनली देखा जाता है वुडपैकर। तो ये यहाँ पे अभिलाक्षणिक रूप से डेसिडुअस फॉरेस्ट में देखा गया है। ये है नॉर्दर्न कॉनिफरस फॉरेस्ट। यहाँ की क्या खास बात है, सबसे पहले तो इसकी लोकेशन देखें तो ये विश्व मानचित्र पर नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया, वहां पर एक एवरग्रीन फॉरेस्ट के रूप में उपस्थित होता है। एवरग्रीन मीन्स वर्ष भर हरे रहने वाले जंगल हैं। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है साल के लगभग आधे भाग में, लगभग 6 मंथ्स तक बिल्कुल फ्रीजिंग टेम्परेचर रहता है, 0 डिग्री के आसपास। ठीक है, स्नोफॉल होता रहता है। पेड़ों की आकृति जैसा आपको नजर आ रहा है इस प्रकार की होती है। ये वृक्ष जिनकी आकृति इस प्रकार की होती है वृक्ष कहलाते हैं कोनिफर्स। कोन के समान आकृति है इसका। जो रेनफॉल है वो है
12 से 33 इंचेस सालाना। और यहाँ पर पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं जिसको अपन फ्लोरा की श्रेणी में आते हैं, उसमें ये बेसिकली कोन शेप ट्रीज हैं जिनकी जो लीव्स हैं, पत्तियां, ये लीव्स, इनकी आकृति एक निडल के समान होती है, निडल नुमा होती है, बारीक होती हैं, लंबी होती हैं, निडल के नुमा होती हैं। अब इसके जो टिपिकल एग्जांपल्स है वो स्प्रूस, पाइन और फिर। इनकी एक और खास बात है कि जिस एरिया में ये डेवलप होता है वहां पर बड़े बड़े क्षेत्रफल एक ही प्रकार के वृक्षों से डोमिनेट करते हैं, वहां पे दूसरे वृक्ष मिलेंगे बहुत कम। सिंगल टाइप ऑफ ट्रीज, ये इसकी खास बात होती है। या हो सकता है स्प्रूस का हो, या हो सकता है पाइन का हो, या हो सकता है फिर का हो। तो इन वृक्षों का जो डेंस कवर है उसके नीचे हर्ब्स और श्रब्स जो होते हैं वो तो बेचारे डेवलप ही नहीं कर पाते हैं, या कभी कभार डेवलप कर पाते हैं, यूं मान सकते हैं। तो यहाँ पर डोमिनेटिंग स्पीशीज हैं ये कोनिफर्स। यहाँ पर जो जंतु मिलेंगे वो स्क्विरल्स, स्किंक्स, क्रॉसबिल्स, ये जंतु काफी कॉमन है। कारण क्या है कि इन वृक्षों के जो सीड्स होते हैं वो इन जंतुओं का भोजन होता है, खासतौर से गिलहरी का, स्किंक्स का, क्रॉसबिल्स का। ये पक्षी है, स्किंक जो होती है रेप्टाइल्स हैं, स्क्विरल जो है आप सबको पता है मैमल है। तो इनका जो फूड है वो इन वृक्षों के बीज होते हैं। ठीक है, फिर एक पॉइंट आता है फौना के बाद में फ्लोरा, है ना, सॉरी फौना, जंतु। तो चूंकि वृक्ष ही वृक्ष है तो यहाँ पर बेसिकली हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं उनकी संख्या कार्निवोर्स की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। कार्निवोर्स बहुत ही कम मिलेंगे, मेनली होते हैं हर्बीवोर्स, शाकाहारी, जैसे मूज, स्नोशू हेयर, ग्राउज, ये एक जंगली मुर्गा है ग्राउज, ठीक है ना, वुल्फ, भेड़िए, बियर, भालू, रेड फॉक्स, पॉर्क्यूपाइन, पॉर्क्यूपाइन वो शाही जिसके शरीर पे दूसरे एनिमल लगता है कांटे कांटे से निकले हैं, होती पॉर्क्यूपाइन। ये फ्रॉक्स की प्रजातियां हैं, राना, हाइला। क्योंकि वर्षा काफी हो जाती है, ठंडा मौसम रहता है, तो ये जंतु वहां पे सक्सेसफुली रहने में सक्षम होते हैं। टुंड्रा दो भागों में बांटा जा सकता है, एक है आर्कटिक टुंड्रा, एक है एल्पाइन टुंड्रा। एल्पाइन एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है, उसके नाम पे इसका नामकरण हुआ है। आर्कटिक आप सब जानते हैं ठंडे प्रदेश हैं। ये ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जहां पे वृक्ष लगभग नहीं होते या बिल्कुल नहीं होते। रेनफॉल बहुत कम होता है, बल्कि स्नोइंग होती है, बर्फ गिरती रहती है, तापमान जो है माइनस में रहता है। तो ये बर्फीले क्षेत्र है बेसिकली। पोलर आइस कैप्स, साउदर्न फॉरेस्ट के मध्य लगभग 5 मिलियन एकड़ का एक बैंड है पूरा का पूरा। अगर अपन विश्व के मानचित्र पर देखें तो ये बैंड कहलाता है टुंड्रा। ये किससे कैरेक्टराइज्ड है? बर्फ से। यहाँ पे जो जंतु पाए जाते हैं वो जंतु जब टेम्परेचर थोड़ा सा कह सकते हैं ना बढ़ता है, जिससे सो कॉल्ड समर कह सकते हैं अपन, उस टाइम पे खाने पीने निकलते हैं और इतना खा लेते हैं मछलियां वगैरह कि उनको जब बर्फ गिरती है एक्चुअल में तब उनको भोजन उपलब्ध नहीं होता, तो उस पीरियड में वो अपना उससे गुजारा कर लेते हैं। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आर्कटिक टुंड्रा में जो ग्रासेस की वेजिटेशन है ये बौने वुडी प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स, लाइकेन्स की प्रजातियां हैं, मॉसेस की प्रजातियां हैं, कोनिफर ट्रीज यहाँ पे प्रचुरता से पाए जाते हैं। रेनफॉल बहुत ही कम है लेकिन बर्फ जमी रहती है। अब ऐसे में जो फौना है, जो जंतु है वो कौन कौन से, जैसे एक रेंडियर है, ये वहां का एक कैरेक्टरिस्टिक चौपाया जंतु है, स्तनधारी है, जो जैसे यहाँ पे गाय बैलों से बैलगाड़ी चला लेते हैं ऐसे वहां से रेंडियर से सवारियां भी हो जाती हैं। आर्कटिक हेयर, खरगोश, फॉक्सेस, मस्क ऑक्सन, ये बैल है एक तरह का। पोलर बियर्स, बर्फीले ध्रुवों पे पाए जाने वाले भालू, पोलर बियर्स, ये यहाँ का फौना निर्मित करते हैं। अधिकांश पक्षी कैसे होते हैं? माइग्रेटरी होते हैं, प्रवासी होते हैं, जो कि विंटर्स के आरंभ होते ही दक्षिणी भागों में माइग्रेट कर जाते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर प्रचुरता से पाए जाते हैं। टुंड्रा के अगर अपन आगे चले जाएं तो फिर ये क्या होगा, ये पोलर रीजन आ जाएगा जहाँ पे समुद्र आधारित जीवन उपस्थित होता है, जिसके अंदर वॉलरस, सील, पेंगुइन्स, इस तरह के जंतु वहां पे फिर मिलने लग जाते हैं। लेकिन वहां पे बर्फ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ओशन है। ये टुंड्रा के आगे का क्षेत्र है। अपन बात करें टुंड्रा की, तो टुंड्रा की खासियत है
एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, यहाँ पे वृक्ष जो है वो लगभग नगण्य है, एनिमल लाइफ जो है वो जो है सीमित है बिल्कुल एकदम, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी है, टेम्परेचर माइनस में रहता है वहां। ठीक, एक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है चैपारल, या दूसरे शब्दों में कहलाता है मेडिटेरियन स्क्रब फॉरेस्ट। मेडिटेरियन एक्चुअली एक सी है, एक समुद्र का नाम है, छोटा समुद्र है ना। और ये मेडिटेरियन समुद्र के साथ साथ तो दक्षिण अमेरिका है, साउथ अमेरिका, उसका वो वाला भाग जो कि प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन के तट से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा ये चाइल्ड एक कंट्री का नाम है, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, यहां तक फैला हुआ एक बड़ा भूभाग है। इसमें क्या खास बात है कि बिल्कुल सीमित समयावधि के लिए रेनफॉल होता है, तो यहाँ पर बेसिकली झाड़ियां पाई जाती हैं और उन झाड़ियों में फ्रीक्वेंटली आग लगती रहती है। जब ये फायर इंसिडेंस होता है इन बुशेस के अंदर तो और जल्दी ये रिजनरेट कर जाती हैं। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि बहुत तेज गर्मी पड़ेगी तो गर्मी के कारण जो सूखी पत्तियां हैं वो कई बार आग पकड़ लेती हैं किसी दूसरे कारण से। जब फायर इंसिडेंस होता है तो उसके बाद बहुत जल्दी ये वापस से रिजनरेट भी कर जाती है बुशेस। ट्रीज बहुत कम मिलेंगे यहाँ पे, झाड़ियों में बहुत फ्रीक्वेंटली फायर की घटनाएं होती रहती हैं। अदरवाइज यहाँ पर जो दूसरे वेजिटेशन है उसमें ब्रॉड लीव्स एवरग्रीन वेजिटेशन है, चौड़े पत्तों वाली जो सदाबहार वृक्ष, फायर के प्रति प्रतिरोधक दर्शाने वाले रेजिनस प्लांट्स, इस तरह के पादप जिनके अंदर कैसे हैं चिपचिपे पदार्थ रहते हैं तने में, पत्तियों में, कोपलों में। ये रेजिनस पदार्थ जो होते हैं वो आग लगने से बचाते हैं। जब आसपास आग लग रही होती है तो ये पेड़ पौधे ये बच जाते हैं उस आग से। तो रेजिनस प्लांट्स जो होते हैं ये ऐसे हैबिटेट में मिल जाते हैं। ट्रीज लगभग अनुपस्थित हैं। ऐसे जंतु वो भी वहां पे मिल जाएंगे जो कि डेजर्ट में रहने के लिए अनुकूलित हैं। ड्रॉट अडॉप्टेड एनिमल्स, यानी कि ऐसे जंतु जो नियमित रूप से सूखे का सामना करते रहते हैं वो यहाँ पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, फौना यानी कि वहां पे पाए जाने वाले जो प्रमुख जंतु हैं चैपारल या मेडिटेरियन स्क्रब फॉरेस्ट में वो है बुश रैबिट, वुड रैट्स, ये मैमल्स की प्रजातियां हैं। चिपमंक्स, रेंटिड्स, लिजर्ड्स, म्यूल डियर, ये प्रमुख प्रजातियां हैं जो कि चैपारल या मेडिटेरियन स्क्रब फॉरेस्ट में प्रमुखता से पाई जाती हैं या उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। मैं आपके साथ जो है ये वर्ल्ड के मैप्स शेयर करूंगा इसी लेक्चर के साथ, जो कि ये शो कर रहे हैं कि वर्ल्ड के किन किन हिस्सों में कौन कौन से बायोम्स जो हैं वो प्रिडोमिनेंटली लोकेटेड हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात, सेलेक्टेड एनिमल्स के एग्जाम्पल्स जो कि आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो लिख के आने पड़ेंगे ताकि आपको उसमें अच्छे स्कोर मिल सके। ठीक है, वो सब चीजें मैं इस लेक्चर के साथ शेयर कर रहा हूँ।